हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडमिशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ। मैथ में हम लोग का चल रहा था क्षेत्रफल और आयतन। ठीक, क्षेत्रफल और आयतन में हमने कल ये सवाल करा दिया था। ठीक, आज हम इसके आगे चलते हैं, इसके आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी सवालें हैं, उसको भी हम हल करा दें। हाँ, हमको लग रहा है ज्यादा सवालें नहीं बची हैं, क्योंकि छोटी छोटी सवालें हैं। इन सवालों को आपको करा के फिर इसके बाद हम अगले चैप्टर पे चलेंगे। जो अगला चैप्टर क्या है हम लोग का, रीजनिंग। ठीक, तो इसको हम मिटा दे रहे हैं। कल हमने ये सवाल बताई थी। हाँ, ठीक, तो आज हम लोग चलते हैं आगे। आगे देखते हैं आगे कौन कौन सी सवालें हैं। ठीक, तो चलिए देखा जाए अगला सवाल हम लोग का क्या कह रहा है। देखिए, कह रहा है 3 सेमी, 4 सेमी तथा 5 सेमी किनारे के 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो उसका किनारा कितने सेमी का होगा। ठीक, यानी ये सवाल क्या कह रहा है, सवाल को हम लिख ले रहे हैं फिर बता रहे हैं। पहला सवाल लेके चल रहे हैं। कह रहा है 3 सेमी 4 सेमी 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 तथा 5 सेमी किनारे 5 सेमी किनारे 5 सेमी किनारे के 3 घनों को मिलाकर किनारे के 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो एक बड़ा घन बनाया जाए तो उसका किनारा कितने सेमी का होगा। उसका किनारा कितने सेमी का होगा। ठीक, देखिए सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है 3 सेमी 4 सेमी तथा 5 सेमी किनारे के 3 घनों को मिलाकर एक बड़ा घन बनाया जाए तो उसका किनारा कितने सेमी का होगा। समझ आया, मतलब 3 सेमी यानी ये 3 सेमी का है। ठीक, घन है ना, घन है, यानी ये 3 सेमी का एक घन है। ठीक, देखिए मान लीजिए ये आपका 3 सेमी का एक घन है। ठीक, हाँ, 3 सेमी का एक घन है। फिर कह रहा है 4 सेमी का एक घन, 4 सेमी का घन, यानी एक घन और बना। हाँ, ये कितने सेमी का है, ये भी है 4 सेमी का। ठीक, फिर कह रहा है 5 सेमी का एक घन, यानी इसी पे एक और घन हमने बना दिया। ठीक,
हाँ ठीक। ठीक हो गया। यानी ये इसमें एक, ये 3 सेमी का है, ये 4 सेमी का है, ये 5 सेमी का है। ठीक है। ये घन है। ठीक। कह रहा है कि घन को जोड़कर, किनारों को जोड़कर, किनारे यानी ये किनारा ही है ना, इस किनारे को इसको जोड़े, इस किनारे को इसको जोड़े। हाँ, कह रहा है कि उसका किनारा कितने सेमी का होगा। हाँ, उसका किनारा कितने सेमी का होगा। अब घन है, बताइए घन को हम लोग क्या करेंगे। हाँ, घन को क्या करेंगे हम। घन का सूत्र आपको पता है। हाँ? क्या होता है घन, यानी एक 3 सेमी, 3 का क्यूब, भुजा का क्यूब, फिर 4 के भुजा का क्यूब प्लस 5 के भुजा का क्यूब। हाँ, यही होता है ना। आप इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 का 9 त्रिक 27, 4 चौको 16 चौको 64, 5 25 25 125। हाँ, यही होगा ना, बताइए। हाँ, अब इन सबको जोड़ लेंगे हम, जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। हाँ, 216, 216 आ जाएगा। 216 घन सेमी है। 216 घन सेमी है। ठीक। अब बताइए इसकी क्या कह रहा है, जाए तो उसका किनारा कितने सेमी का होगा। यानी किनारा पूछा है, यानी जो टोटल किनारा है वो कितने सेमी का होगा, यही पूछा है ना। तो अब इसका सूत्र, घन का सूत्र आपको पता है। घन बराबर क्या होता है। हाँ? √3 होता है ना भुजा। हाँ? तो आपकी भुजा पता चल गई कि ये कितना है, कितना है। तो 3√216। अब 216 को हम तोड़ देंगे किसमें, हाँ, एलसीएम में तोड़ देंगे। हाँ, ऐसे तोड़ देंगे ना 216 को। हाँ, 216 तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 12 18। ठीक। देखो इसको तोड़ेंगे कैसे हो जाएगा, 2 1 कम 2, 0 2 8 16। ठीक। 2 5 10, 2 चौको 8। ठीक। 2 दूना के 4, 2 7 14, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। ठीक, यही हो गया ना। हाँ, अब बताइए इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इसमें लिख सकते हैं कि नहीं, √2 × 2 × 2 गुणे 3 × 3 × 3। अब देखिए ये √3 का है तो 3 3 का पेयर बन जाएगा, यानी क्या हो जाएगा। हाँ, √ हट जाएगा, 3 3 का पेयर बन गया तो 2 × 3 हो जाएगा, 2 तिहाई 6। 6 आपका क्या आ गया, 6 सेमी। आपका क्या आ जाएगा, उसकी किनारी आ जाएगी। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आया, 6 सेमी उसकी किनारी हो जाएगी, यही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस आप लोग को ध्यान देना है कि इसमें
कैसे किसको लगाना है, हैं? वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस आपको पता रहना चाहिए कि नहीं, जब भुजा पूछेगा तो कभी भी उसको, देखिए ध्यान, एक चीज ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवाल पूछेगा, कभी भी देखेंगे क्वेश्चन ऐसे पूछता है। अब इसकी किनारी को पूछा है तो हमने निकाल दिया, कितना आया, 6। हाँ, 6। अब इसी तरह सवाल आते रहते हैं। ठीक, तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, उस पे चले हम लोग। ठीक, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हैं? दूसरा क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, उसको भी हम लोग देख लें। हैं? देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1/2 मीटर ऊंची है। उस पानी की टंकी की धारिता है। ठीक, दूसरा सवाल है, क्या कह रहा है, पानी की एक टंकी, पानी की एक एक टंकी, टंकी कितनी है, हैं? कितनी है, 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी। 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी, चौड़ी, चौड़ी और 1/2 मीटर ऊंची है। ऊंची, ऊंची है, तो उस पानी की टंकी की धारिता है। तो उस पानी की टंकी की धारिता क्या है। ठीक है, देखिए इसने क्या पूछा है, कह रहा पानी की एक टंकी 6 मीटर लंबी तथा 4 मीटर चौड़ी और 1/2 मीटर ऊंची है, तो उस पानी की टंकी की धारिता क्या है। अब ध्यान दीजिए, पानी की टंकी की धारिता पूछा है, हा? आप समझिए कि जब टंकी की धारिता पूछा है तो इसमें सूत्र क्या लगेगा, बताइए, हमने सूत्र लिखवाया कि नहीं। टंकी की धारिता, टंकी की धारिता बराबर क्या होता है, हा? क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना सूत्र, होता है ना। हाँ, लंबाई कितनी है, 6, चौड़ाई कितनी है, 4, ऊंचाई कितनी है, 1/2। आप देखिए इसको करेंगे, 2 1 कम 2 1, 3/2 हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, 6×4 × 3/2 हो जाएगा। हाँ, 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। ठीक, ये कट गया, आप कर देंगे 6×2 × 3। हाँ, 6 दूना के 12, यानी 60, 60। हाँ, 6 दूना के 12,
12 के यहाँ 36 होता है ना, 36, 12 चौक पर 12 25 60, हम ऐसे कर दिए 36। 36 धारिता उसकी कितनी आ गई है? 36 घन मीटर। टंकी की धारिता कितनी आ गई? 36 घन मीटर। यही क्या है? टंकी की धारिता है। इतना तो निकालना था। हाँ बताइए, समझ में आया कि नहीं? और इसमें कुछ करना नहीं है, बस इतना निकालना था। हाँ चलिए, तो हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे। हाँ चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। तीसरा सवाल। ठीक है, तीसरा सवाल क्या कह रहा है? एक फर्श की माप 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। फर्श के ढकने के लिए कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल्स की माप 80 सेमी गुणे 50 सेमी है? हाँ ठीक, चलिए इसको देखते हैं क्या कह रहा है। एक फर्श की माप, एक फर्श की माप, एक फर्श की माप कितना है? 5 मीटर। 5 मीटर गुणे 4 मीटर, 4 मीटर है फर्श को ढकने के लिए, फर्श को ढकने के कितने टाइल्स की आवश्यकता होगी के लिए कितने टाइल्स टाइल्स की आवश्यकता आवश्यकता होगी होगी ठीक, होगी यदि एक टाइल्स की माप, यदि एक टाइल की माप 80 सेमी गुणे 50 सेमी, 80 सेमी गुणे 50 सेमी है। ठीक, 80 सेमी गुणे 50 सेमी है। ठीक है, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है। एक फर्श की माप 5, क्या है? 5 मीटर। हाँ मीटर लिख लीजिए। ठीक ठीक, 5 मीटर गुणे 4 मीटर है। फर्श को ढकने ढकने के लिए कितने टाइल्स टाइल्स की आवश्यकता होगी यदि एक टाइल्स की माप 80 सेमी गुणे 50 सेमी है। ठीक, यही कहा है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए इसमें क्या क्या कर रहा है इसको। देखिए कभी भी अगर निकाला जाता है तो इसका एक सूत्र होता है। हाँ क्या होता है?
फर्श की बाई फर्श का क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल बटा के क्या होगा, टाइल्स का क्षेत्रफल। का फल, ठीक। ये सूत्र मान लीजिए, ये सूत्र है ना। अब फर्श कितना है, हा? फर्श कितना है, 5 × 4 है बटा के 80 × 50 है, हा? ये है ना, 1 मीटर है, 1 सेमी है। देखिए ये मीटर है, ये क्या है, सेमी है। हा? अब देखिए दोनों को हमें क्या करना है, सेमी में है तो सेमी में हमको बदलना है। हा? सेमी में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर भी 100 से गुणा, इसमें भी 100 से गुणा करना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, हाँ, 5 × 100 × 4 × 100 हो जाएगा, बटा के 80 × 50 हो जाएगा। इतना समझ में आया कि नहीं, हाँ? अब बताइए, अब देखिए क्या हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, हाँ, 50 × 50, 50 दूना के 100, हाँ, 4 × 4, 4 दूना के 8, 2 × 2। अब 10 का 50 में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 50, ठीक। यानी कितनी टाइल्स लगेंगी, 50 टाइल्स। कितनी टाइल्स लगेंगी, 50 टाइल्स। समझ आया, 50 टाइल्स लगेंगी, हाँ? समझ में आ गया कि नहीं, इसमें 50 टाइल्स लगेंगी, ठीक, हाँ? समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है सबको। ठीक, कितना समझ में आ गया, तो हम लोग अगले सवाल पे चला जाए, हाँ, ठीक। चलिए हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। कह रहा एक हौज में 75,000 लीटर जल है, यदि उसकी लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी। हाँ, एक हौज है, हाँ। चौथा क्वेश्चन, हाँ, कह रहा एक हौज में, एक हौज में 75,000 लीटर 75,000 लीटर जल है, जल है, ठीक, जल है, यदि उसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, यदि उसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, मीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी, ठीक, हाँ, समझाया। देखिए
सवाल क्या कह रहा है, एक हौज में 75,000 लीटर जल है। यदि उसकी लंबाई 20 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर हो तो उसकी ऊंचाई क्या होगी? हाँ, हौज, ये हौज समझ रहे हैं? हौज क्या होता है? हाँ, हौज यानी एक टंकी है। हाँ, टंकी है, उसकी लंबाई चौड़ाई दिया है, पूछ रहा है उसकी ऊंचाई क्या होगी। हाँ, तो आप इसका सूत्र लिखा लो। हौज हौज का आयतन बराबर, हौज का आयतन बराबर क्या होगा? सूत्र, हाँ, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है ना। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। ये हौज का आयतन का सूत्र है। हाँ, हाँ, अब पहले ऊंचाई हमें पता नहीं तो ऊंचाई हम निकाल लें। ऊंचाई, हाँ, ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा? हाँ, जल है कितना? 75,000 बटा के लंबाई कितना दिया है? 20 गुणे चौड़ाई कितना दिया है? 15। हाँ, दिया है। हाँ, अब बताइए, वो लीटर है ये मीटर है? हाँ, तो लीटर, ये लीटर में दिया है, ये मीटर में दिया है, तो मीटर को हमें लीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, क्या हो जाएगा? वो लीटर में हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? अब देखिए, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 15 एकम 15, 15 पचे 75। हाँ, 5 एकम 5, 5 चौका 20, यानी 1/4। ऊंचाई कितना आ गई? हाँ, ऊंचाई कितना आ गई? हाँ, 1/4 मीटर, ठीक। समझ में आया? यही है ऊंचाई, और कुछ नहीं है इसमें। है, इतना तो समझ में आ ही गया होगा सभी लोग को, कि नहीं? चलिए, तो हम लोग अगले सवाल पे चला जाए। हाँ, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। हाँ, कि नहीं? ये समझ में आ गया होगा जहां तक उम्मीद है हमको। बताइए, समझ में आया कि नहीं? चलिए, एक सवाल और हम लोग करते हैं। हैं? ये चैप्टर समाप्त है, ठीक। इसमें और कोई ऐसी सवाल नहीं है जो आपको दिक्कत करेगी। हाँ, ये लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, इसके बाद कल से हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, ठीक। रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग पहले कुछ मैथ के रीजनिंग है, मैथ के ही रीजनिंग है, ठीक। तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए देखते हैं। कह रहा है 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। उसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया जाए तो उस दूसरी टंकी में पानी की गहराई होगी। आप समझिए। 5वां क्वेश्चन है, ठीक। हाँ, इसको हम लिख लें पहले। कह रहा 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी, 20 मीटर लंबी
तथा 10 मीटर चौड़ी 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 एक आयताकार टंकी, चौड़ी एक आयताकार टंकी, एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है, में 2 मीटर गहराई तक पानी है। ठीक, 2 मीटर गहराई तक पानी है। इसके पानी को 10 मीटर लंबी, इसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी तथा 5 मीटर टंकी में पानी की गहराई होगी। ठीक, देखिए ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसको समझिएगा। क्या कह रहा है, 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी में 2 मीटर गहराई तक पानी है। उसके पानी को 10 मीटर लंबी तथा 5 मीटर चौड़ी एक दूसरी आयताकार टंकी में डाल दिया जाए तो दूसरी टंकी में पानी की गहराई होगी। ठीक, अब समझिए, एक टंकी है, हाँ ठीक, मान लीजिए ये क्या है, आपकी एक टंकी है, हाँ एक टंकी है। ये कितना है, 20 मीटर लंबी है। ये लंबाई कितना है, लंबाई ये 20 मीटर लंबा है और 10 मीटर चौड़ा है। ये चौड़ाई कितना है, 10 मीटर है। ठीक, 20 मीटर लंबा और 10 मीटर चौड़ा है। इसमें कितना, 2 मीटर तक पानी है। यानी कहां तक पानी है, ये मान लीजिए यहां तक पानी है, यहां तक पानी है। ठीक, यहां तक पानी, ये 2 मीटर है, हाँ ये पूरा 2 मीटर तक पानी है। अब कह रहा है ये 2 मीटर तक का पानी दूसरी टंकी, यानी दूसरी टंकी, एक टंकी इधर है, हाँ ठीक, इस टंकी में, और ये टंकी कितने की है, 10 मीटर लंबी 5 मीटर चौड़ी, 10 मीटर, ये क्या है 10 मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी है 5 मीटर चौड़ी। ठीक, इसमें भरने पे, ये पानी इसमें भरने पर कितनी इसकी गहराई होगी, पानी की, इसमें जो पानी गहराई, इसमें कितनी गहराई होगी। ठीक, अब जैसे समझिए, हम कहें कि एक 2 गिलास ले लीजिए, गिलास, हाँ एक थोड़ा सा मोटा गिलास ले लीजिए, एक थोड़ा सा पतला गिलास ले लीजिए, हाँ आप क्या करेंगे, एक गिलास को आधा भरिए, हाँ आधा भरिए, जो मोटा वाला गिलास है उसको आधा भरिए। ठीक, आधा भर के जब पतले वाले गिलास में डालेंगे तो देखेंगे वो पतला वाला गिलास में जो पानी भरा रहेगा वो आज जिसमें मोटे वाले में आधा रहेगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा, हाँ तो समझिए कि इसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब यही चीज है इसमें, यही कॉन्सेप्ट इसमें लगाना है। अब देखिए इसमें कैसे इसका कॉन्सेप्ट लगेगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। इसमें
देखिए अब दूसरी टंकी की गहराई हमें पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, माना दूसरी टंकी की गहराई h, ठीक, इसको मान लेंगे। अब h, इसको मान लेते हैं हम h, गहराई क्या है, h है, ठीक। तो अब इसको हम निकालेंगे। अब पहले जब इसका आयतन निकाला जाता है तो क्या होता है, हम सूत्र हम बताए हैं, क्या हो जाता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, हाँ? ये पहली टंकी का हो गया। फिर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई हो जाएगा, हाँ? हो जाएगा कि नहीं। अब इसी को हम रखें, लंबाई कितना है 20 मीटर, हाँ, चौड़ाई कितना है 10 मीटर, ऊंचाई कितना है 2 मीटर। अब इसमें कितना है, हाँ बताइए, 10 मीटर गुणे 5 मीटर गुणे h, ठीक, यही होगा ना, 10 मीटर गुणे 5 मीटर गुणे h। अब देखिए ये इधर आएगा, हाँ, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 20 गुणे 10 गुणे 2 बटा के ये क्या हो जाएगा, 10 गुणे 5 हो जाएगा कि नहीं, बराबर h। h निकालना है हमें, हाँ, h निकालना है ना। अब बताइए 10 से 10 कट गया, 5 चौका 20 होता है, 4 गुना के 8, यानी 8 क्या आ गया, h आ गया, हाँ, 8 क्या आ गया आपका, h आ गया, यानी 8 मीटर। इसको हम लिख सकते हैं, हाँ? इसको लिख सकते हैं h बराबर 8 मीटर। समझ में आया, यानी इसमें 2 मीटर था पानी और इसमें भरेंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 8 मीटर पानी हो जाएगा, यानी इसमें बढ़ जाएगा, गहराई पानी की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक। इतना समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, समझ में आया ना, हाँ। देखिए अब चैप्टर इसमें समाप्त है, इसमें कोई और भी ऐसी सवालें नहीं है, हाँ, इसमें कोई ऐसी सवाल नहीं है कि जो आपको ना समझ में आई हो, हाँ, समझ में आ गया। ठीक, इसमें कुछ सवालें अपवाद में आती हैं, तो अपवाद वाली सवालें देता नहीं है, ठीक, तो वो सवालें इसमें रहने देते हैं, ठीक। और जितने लोग को लगेगा नहीं इसमें वो वैसे सवालें बताना है तो कमेंट में कहिएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक। तो आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, कल से हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, ठीक, कल से हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग, ठीक। तो रीजनिंग में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, पहले संख्या श्रृंखला, मैथ चला है तो मैथ का ही एक चैप्टर है संख्या श्रृंखला। संख्या श्रृंखला से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसमें हम देखेंगे संख्या श्रृंखला में कैसे हम लोग को पढ़ना है, रीजनिंग का ही क्वेश्चन है ये चैप्टर संख्या श्रृंखला, ठीक। तो कल हम लोग पढ़ेंगे संख्या श्रृंखला, ठीक। तो आज के लिए इतना ही, जितना आप लोग इसको पढ़े हैं, तो जितने भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और जितने लोग हमारे चैनल पर जुड़ना चाहते हैं कृपया इस चैनल का नाम क्या है आपको हम बता दे रहे हैं। बहुत लोग कहते हैं सर सर्च बाद में समझ में नहीं आता है, देखिए इसको हम करते हैं @, हाँ, एडमिशन क्लासेस, MISSIONCLASSES, ठीक, एडमिशन क्लासेस, ठीक, ऐसे डालेंगे तब जाके आएगा, हाँ, हाँ, वैसे अगर एडमिशन क्लासेस, बस एडमिशन क्लासेस डालेंगे ऐसे ना, हाँ,
अगर ऐसे एडमिशन क्लासेस डालेंगे तो इसमें कई चैनल आएंगे। हाँ, कई चैनल आएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन सा मेरा चैनल है। अगर @ लगा के आप डालेंगे तो मेरा चैनल डायरेक्टली आपको नीचे दिख जाएगा। हाँ, समझ में आया? एडमिशन क्लासेस अगर @ डाल के आप डालेंगे तो मेरा चैनल आराम से आपको दिख जाएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जितने लोग हमारे चैनल पे हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक, शेयर करिएगा। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।